डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। हमने जैसे कि कल सेकेंड पार्ट किया था अपना थर्ड चैप्टर का, आज हम थर्ड पार्ट करेंगे। एंड आई वुड नॉट बी एबल टू आस्क यू क्वेश्चन, कल भी नहीं पूछ पाया था और आज भी नहीं पूछ पाऊंगा एज आई एम बिजी इन सम ऑफिशियल वर्क। सो डोंट गेट वरीड, नेक्स्ट वीक में विल कवर इट अप। और वैसे भी अभी ये प्रैक्टिकल चैप्टर है, इसमें स्टेप्स हैं बेसिकली किसी की वर्क को करने के लिए, तो इतने क्वेश्चंस फॉर्म भी नहीं होते हैं, करने को सब हो सकते हैं। ठीक है, नाउ अब पहले आगे बढ़ने से पहले हम पीछे देख लेते हैं क्या क्या हमने किया है, एक रिकैप ले लेते हैं। ओके ओके, सबसे पहले हमने करा था सॉर्टिंग ऑफ रिकॉर्ड। सॉर्टिंग का बेसिकली मैंने आपको मतलब बताया था। सॉर्टिंग मींस अरेंजिंग रिकॉर्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, अल्फाबेटिकली असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। सॉर्ट करने के लिए आपको पर्टिकुलर फील्ड को सिलेक्ट करना पड़ता है और उसी बेसिस पे आप रिकॉर्ड को अरेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे स्टेप्स आपको गिवन है और ऑलरेडी मैं आपको प्रैक्टिकल भी करा चुका हूँ। ठीक है, दीज आर द टू आइकन्स ऑफ सॉर्टिंग, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट हमने फिल्ट्रेशन ऑफ डेटा बताया था, फिल्टर कैसे करना है, कौन जो डेटा एक्चुअली में हमको रिक्वायर्ड है जिस पर्टिकुलर फील्ड के साथ, जिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के साथ उस फील्ड की, उस डेटा को हम कैसे व्यू कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, ये था फिल्टरिंग ऑफ डाटा। अगर हमें किसी टाइप का डेटा चाहिए, मतलब हमें चाहिए कि ऐसा पर्सन जो ऐसा डेटा जिसमें भरतनाट्यम इन्वॉल्व हो या डांस में भरतनाट्यम इन्वॉल्व हो वाला डेटा चाहिए था, तो हमने ये देखा था। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड फिल्टर के बारे में हमने पढ़ा था। स्टैंडर्ड फिल्टर भी एक तरीके का फिल्ट्रेशन होता है डेटा का, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। बेसिकली आप उस वाले में नॉर्मल फिल्टरिंग में क्या कर सकते हैं कि आप खाली एक ही फिल्टर, एक ही पर्टिकुलर फील्ड का फिल्टर लगा सकते हैं। इसमें आप दो तीन फिल्टर्स लगा सकते हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन डांस भी करता हो, और वो पर्टिकुलर पर्सन कथक या फिर जो भी डांस करता हो और प्लस प्राइवेट वैन से आता हो, या फिर वट एवर इट इज़, या क्लास 8 में पढ़ता हो, वट एवर यू वॉन्ट टू प्लेस। एंड और के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। एंड में आपको दोनों कंडीशंस फॉलो करवानी पड़ेंगी और में ईदर ऑफ द वन, एंड यू विल गेट द पर्टिकुलर criteria which is required you have given in the standard filter dialog box. चलिए फर्दर कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। चेंजिंग टेबल व्यू। नाउ टेबल डेटा व्यू क्या होता है बेसिकली, एंड टेबल डिज़ाइन व्यू क्या होता है। टेबल डिज़ाइन व्यू एंड डेटा व्यू दोनों व्यू दोनों व्यूज़ होते हैं जिनमें आप अपनी टेबल को देख सकते हो। एक तो डिज़ाइन व्यू होती है और एक टेबल डेटा व्यू होती है। इन टेबल डेटा व्यू यू कैन एंटर डेटा, यू कैन यूज़ टेबल डिज़ाइन टू मॉडिफाई द डिज़ाइनिंग ऑफ द टेबल। अब हम कैसे करते हैं बेसिकली, हमें वो स्टेप्स यहाँ पे देखने हैं। स्विच टू टेबल डिज़ाइन व्यू। क्या? स्विच टू टेबल डिज़ाइन व्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, ओपन द डेटाबेस। ये डेटाबेस है हमारा, हमने इसे ओपन करा। देन व्हाट यू हैव टू क्लिक, और बाय डिफ़ॉल्ट आपका फॉर्म्स पे आएगा, तो आपको टेबल सिलेक्ट करनी है यहाँ पे पहले डेटाबेस में से। देन आपने अगर टेबल कोई बना रखी है, इट विल बी शोन हेयर द टेबल सेक्शन। आफ्टर दैट, जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, आप राइट क्लिक करेंगे उस पर्टिकुलर टेबल को सिलेक्ट करके एंड यहाँ पे एडिट से ओपन करेंगे। पहले हम क्या करते थे, ओपन कर देते तो हमारे पास क्या आता था, टेबल का डेटा आ जाता था अलॉन्ग विद द टेबल। इसमें क्या आएगा, हमारे पास खाली व्यू आएगा, टेबल का डिज़ाइन व्यू। ठीक है, टेबल डिज़ाइन व्यू विंडो अपीयर होगी आपके सामने, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। अभी उसका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। बेस आपको डिस्प्ले करेगा डिज़ाइन ऑफ द टेबल एंड शो द फील्ड प्रॉपर्टीज। बेसिकली आपका टेबल व्यू में क्या करता है, वो आपको फील्ड की प्रॉपर्टीज शो करता है। प्रॉपर्टीज में मतलब फील्ड की टाइप क्या है, मतलब इस पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी फील्ड में किस टाइप का डेटा एंटर करेंगे। हमने टाइप्स ऑफ डेटा पढ़ा था ना, नेम में हमने कौन सा डेटा टाइप लिया है, क्लास में हमने कौन सा डेटा टाइप लिया है, ट्रांसपोर्ट में, डांस में, फीस में किस तरीके का डेटा लिया है। प्लस डिस्क्रिप्शन हम लोग देते हैं कि ये फील्ड हमने क्यों बनाई है, दूसरी फील्ड हमने क्यों बनाई है, या फिर पांचवी फील्ड हमने क्यों बनाई है। ठीक है, सॉरी छठी फील्ड। नाउ यू कैन मेक द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। अब इसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। स्ट्रक्चर मतलब फील्ड का डेटा टाइप चेंज कर सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हो, फर्दर मोर थिंग्स। नाउ कंटिन्यूइंग फर्दर, स्विच टू टेबल डेटा व्यू। अब आपको टेबल को डेटा व्यू में, मतलब जहाँ पे आपको डेटा दिखे उस पर्टिकुलर टेबल का जिसको आपने क्रिएट किया है या चेंजेस किए हैं जो भी, यू हैव टू ओपन डेटाबेस अगेन, click on the table icon and select the table, right click on the table name list, open। जब आप ओपन करेंगे आपके सामने टेबल आ जाएगी और बेस जो है आपको डिस्प्ले कर देगा टेबल इन द डेटा व्यू। यहाँ पे डेटा व्यू क्या होता है, जिसमें आपको डेटा दिखता है। ओके,
ये सिंपल सा है ओपनिंग ऑफ द प्रोसेस, ओपनिंग का प्रोसेस है, नथिंग एल्स। तो डोंट गेट पैनिक्ड अबाउट इट, स्टेप्स याद करने होंगे आपको। नेक्स्ट, एडिटिंग फील्ड्स ऑफ द टेबल, हम लोग कैसे एडिट करेंगे। नाउ एडिटिंग फील्ड्स ऑफ द टेबल, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द नेम ऑफ द फील्ड, अगर आपको डेटाबेस या फिर आपका टेबल बनाने के बाद आपको लगता है कि फील्ड का नेम आपने गलत रख दिया है अकॉर्डिंग टू द डेटा जो आप इनपुट कर रहे हो, तो आप कैसे चेंज कर सकते हो, कैसे रीनेम कर सकते हो फील्ड को, ताकि आप ज़्यादा एक्यूरेटली अपने कंटेंट को डिस्क्राइब कर सकें कि इस पर्टिकुलर फील्ड में क्या डेटा है ऑलरेडी। ओके, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ओपन करना होगा टेबल को जो ऑलरेडी बनी हुई है, इन्होंने वो स्टेप आपको नहीं दिखाया, वो सेम स्टेप है। आप टेबल सेलेक्ट करेंगे। अब डिज़ाइन व्यू से मतलब इनका क्या है, आप एडिट करेंगे, ठीक है। बेसिकली डिज़ाइन व्यू तो तब आती है आपके सामने जब आप क्रिएट करते हो, उस टाइम पे बेसिकली जब आप लेफ्ट क्लिक सॉरी राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडिट का ऑप्शन आएगा, तब आपको ये टेबल में एडिटिंग कर सकते हो। क्लिक ऑन द फील्ड हुज नेम यू वांट टू चेंज, जैसे यहाँ पे डांस का इन्होंने सिलेक्ट कर लिया है, क्लिक करेंगे माउस कर्सर ले जाके फील्ड हाईलाइट हो जाएगी, और जैसे ही आप टाइप करेंगे पुराना जो भी एंटर्ड नेम होगा वो इरेज होना शुरू हो जाएगा और अपना नया नाम आप दे सकते हैं। फिर आप इसको सेव करेंगे, प्रोसेस सेविंग का ज़रूरी है, जब आप सेव करेंगे तो आपका पूरी टेबल में वो नेम चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ एडिंग अ न्यू फील्ड इन अ टेबल, मतलब अब हमें ऐसा लग रहा है कि एक नया फील्ड होना चाहिए जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है या फिर बढ़ गई है अपनी एग्जिस्टिंग टेबल में, तो हम कैसे उसे क्रिएट करेंगे। अगेन आप क्या करेंगे, टेबल सिलेक्ट करेंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे एंड राइट क्लिक करके एडिट ऑप्शन पे आएंगे। एडिट ऑप्शन के सामने आपके सामने डिज़ाइन व्यू अवेलेबल होगा, ठीक है। डिज़ाइन व्यू जैसे ही अवेलेबल होगा, राइट क्लिक करेंगे आप, नेम ऑफ द फील्ड दैट यू वांट टू बी डिस्प्लेड आफ्टर द न्यू फील्ड, जैसे आपको स्टूडेंट आईडी की बात करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इस पर्टिकुलर पे, अगर आपको क्लास की बात करना है तो आप यहाँ करेंगे, अगर आपको लास्ट में करना है तो कोई इशू ही नहीं है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली टाइप कर दीजिए, है ना। अगर आपको बीच में करना है तो जिस पर्टिकुलर रो के ऊपर करना है उस पर सिलेक्ट करना है, जिस पर्टिकुलर रो के नीचे सिलेक्ट करना है, नीचे नीचे नई रो लानी है तो आप उसके नीचे क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे, मेन्यू अपेयर होगा आपके सामने एंड इट विल गिव यू इंसर्ट रोज, तो ये पूरी एक नई रो क्रिएट कर देगा, ब्लैंक न्यू रो अपेयर हो जाएगी आपके सामने। नाउ असाइन द नेम टू द फील्ड एंड ऐड द इन्फॉर्मेशन, जो जो आपकी फील्ड है, आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है फील्ड नेम ऐड करेंगे, साथ में फील्ड की टाइप एंड इट डिस्क्रिप्शन इफ यू वांट टू। इस तरीके से नई फील्ड ऐड हो जाएगी। इधर भी वही लिखा हुआ है, यू कैन ऐड अ न्यू फील्ड टू द टेबल व्हेन यू वांट टू इंक्लूड एडिशनल कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्मेशन, यू कैन ऐड न्यू फील्ड इन between two fields. Okay, if you have not saved the table, if you have saved the table, then the new field will appear in the last place. अगर आपने सेव नहीं करा है तो नहीं होंगी, वरना हो जाए, तभी नहीं करा है तो नहीं होंगी। ओके, तो दिस वाज द थिंग विच वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। चलिए अब इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं। ओके, हमारा डेटाबेस यहाँ पे ओपन है, हमने ऑलरेडी टेबल सेलेक्ट कर रखा है, हम अपना पर्टिकुलर टेबल के पास हैं इस समय। अब हमारी टेबल ओपन है, सबसे पहले हमने क्या करता है, चेंजिंग टेबल व्यू, क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे पर्टिकुलर टेबल को, ठीक है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे एंड यू विल क्लिक ओवर 18, ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा एंड एडिट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करते हैं आपकी टेबल का स्ट्रक्चर आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे नहीं रखा है, ठीक है, तो रिक्वायर्ड भी नहीं है, मैं उसके देने भी नहीं वाला हूँ यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे आप फील्ड का स्ट्रक्चर कैसे चेंज कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे मैंने प्राइमरी की बना रखा है, स्टूडेंट आईडी को मैं चेंज करके इसे बना सकता हूँ, क्लास को बना सकता हूँ प्राइमरी की, ठीक है, चेंज हो गई, तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब यहाँ पे डेटा टाइप मैं सोच रहा हूँ कि स्टूडेंट वाले में खाली न्यूमेरिक डेटा है, नंबर, तो ये चेंज हो गई। इधर फीस स्ट्रक्चर में, फीस में भी आया आपका न्यूमेरिक, कोई गलती से वो ना एंटर कर दे, या फिर इसकी एंट्री रिक्वायर्ड येस और नो, तो ये सब चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको फाइल पे जाके इसे सेव ज़रूर करना होगा, वरना स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एरर दे रहा है, दैट इज़ अनदर थिंग। ओके, नाउ अब आते हैं स्विच टेबल टू डेटा व्यू। अब डेटा व्यू में कैसे आएंगे, अगेन हमने टेबल सिलेक्ट कर रखे, देखो अब टेबल जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, अब ये आपके सामने जो आएगा व्यू, इसे हम कहते हैं टेबल व्यू, ठीक है। जिस तरीके से डेटा आपका है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी वो फिल्टर रीसेट नहीं किया था, तो ये आ गया आपका व्यू।
समझ में आया आप लोगों को? दिस इज द पर्टिकुलर टेबल डेटा व्यू जिसमें टेबल का डेटा हमें डिस्प्ले होता है प्रॉपरली। ओके, चलिए इसे क्लोज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे है हमारा फील्ड को एडिट करना। तो फील्ड को एडिट कैसे करें? अगेन हम डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। वो कैसे जाएंगे? यहाँ पे राइट क्लिक करा हमने टेबल के ऊपर एंड एडिट को सिलेक्ट करा। जैसे सिलेक्ट करेंगे हमारी टेबल्स आ जाएंगी। जैसे मुझे लग रहा है यहाँ पे मेरे को क्लास का नाम चेंज करना है, डांस चेंज करना है, ट्रांसपोर्ट चेंज करना है या फ़ी पेमेंट चेंज करना है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। ठीक है, और जैसे यहाँ बुक में दिखाया है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है, यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो आपका ये कर्सर आ गया, आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपको फील्ड देनी है आप दे दीजिए। मैं फिर से यहाँ पे क्लास ही दे दे रहा हूँ क्योंकि मुझे चेंज नहीं करना है कुछ भी। ओके, आप कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं या फाइल सेव। ठीक है, तो आपका जो फील्ड है वो सेव हो जाएगा और चेंज भी हो जाएगा, रीनेम भी हो जाएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रीनेमिंग। नाउ इसी में सीख लेते हैं हम, जब अगर हमें एक नई रो इंसर्ट करनी है या फील्ड इंसर्ट करनी है अपनी टेबल में बीचों बीच में, जैसे मुझे नेम्स के नीचे करनी है, तो मैं क्लास पे क्लिक करूंगा, क्लास वाली रो पे क्लिक करूंगा एंड इंसर्ट रोज। अभी आपने देखा क्या हुआ, जब मैंने क्लास पे करा इंसर्ट रो तो इंसर्ट नहीं हुई। क्यों? अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? लेट मी गेट यू थ्रू इट। यू कैन ऐड न्यू फील्ड इन बिटवीन टू फील्ड। दो फील्ड्स के बीच में आप एक नई फील्ड ऐड कर सकते हो अगर आपने टेबल ये सेव नहीं करी है, मतलब आप टेबल बनाने के प्रोसेस के बीच में है। यहाँ पे जो हमारी टेबल थी ऑलरेडी बनी बनाई है और लिब्रे ऑफिस बेस में इसका डेटाबेस सेव्ड है। इसीलिए ये क्या कर रहा है, जैसे ही हम इसे यहाँ पे क्लास के बीच में, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि क्लास के ऊपर आ जाए एक रो, तो ये इंसर्ट यहाँ नहीं कर रहा है, ये इंसर्ट हमें नीचे ले जा रहा है। और यहाँ पे हम नई वो बनाएंगे। अब जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ एक एक्स वाई जेड, हमने खाली यहाँ पे एक्स और वाई को ले लिया द फील्ड नेम। अब अगर मैं इसके ऊपर इंसर्ट कराना चाहूँ, मैंने टेबल सेव नहीं करी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो इंसर्ट रो, तो भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास उसके बीच में आ जाए। क्यों? ऑलरेडी फीस वाली जो है वो ऑलरेडी सेव्ड है। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? अगर आप ऐसे करके ऐड करना चाहोगे, इंसर्ट कराना चाहोगे बीच में एक सेव टेबल में, तो नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं कैसे होगा। चलिए डिज़ाइन व्यू में हम नई टेबल एक क्रिएट करते हैं। फील्ड नेम ले लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं डांस। ठीक है, अब मुझे इन दोनों के बीच में एक नया और इंसर्ट कराना है, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा इस पर्टिकुलर रो पे, इस पर्टिकुलर डांस पे। ठीक है, इंसर्ट करा दूँगा। अब देखिए इसके बीच में क्या हुआ, इंसर्ट हो गई नहीं रो। क्यों? क्योंकि ये सेव्ड नहीं थी। तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ क्लास। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसे सेव कर देता हूँ, जैसे मैंने इसे टेबल वन नाम से कंट्रोल एस से सेव कर दिया। ओके, प्राइमरी की नहीं हुई है, यस, क्रिएट अ प्राइमरी की। अब देखिए प्राइमरी की भी बन गई। अब चाहता हूं मैं कि यहाँ पे एक क्लास इंसर्ट की, इसके बीच में स्टूडेंट आईडी और क्लास के बीच में एक और मैं ऐड करूँ रो, इंसर्ट रो। तो ये क्या करेगा, मुझे लास्ट में ले जाके थ्रो कर देगा। तो आप एक सेव्ड टेबल में नहीं कर सकते हैं चेंजेस। समझ में आ रहा है? सो दिस वर द थिंग with which we would be concluding our today's lecture. Okay, so आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो, प्रैक्टिकल करके देखिए। अगर कर पाएँ घर पे वेरी गुड, नहीं कर पाएँ तो एक बार वीडियो को देख लीजिए सो दैट आपको समझ में आता रहे हम कर क्या रहे हैं और क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। टिल देन स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।